चीन के गरीबी और एंटी इंडिया मालदीव के नए इस्लामिक राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू का दिमाग खराब हो गया है। एंटी इंडिया कैंपेन के जरिए सत्ता में आए मालदीव के राष्ट्रपति अब जनता से किए वादे को पूरा करने में लगे हैं। वो मालदीव से भारतीय सेना को निकालने के लिए बैठक कर रहे हैं। मोइजू को खुले तौर पर चीन का समर्थन करने के लिए जाना जाता है और अब भी चीन के गुलाम हो चुके मालदीव के नए इस्लामिक राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू भारतीय सेना पर हमलावर हो रहे हैं। मालदीव की नई सरकार सत्ता में आने से पहले ही चीन की कठपुतली हो चुकी थी। वो सरकार अब भारत के साथ हुए समझौतों में से लगभग 100 समझौतों को फिर से निगरानी करने बैठ गया है। भारतीय सेना को मालदीव से निकालने की जिद पर अड़ने के बाद ये इस्लामिक सरकार अब ढोंग और परपंच रचने पर उतर आई है। अब मालदीव के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बयान जारी कर कहा कि मालदीव रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्रों समेत 100 से ज्यादा समझौतों की समीक्षा कर रहा है, जिन पर पिछली इब्राहिम मोहम्मद सोरे के नेतृत्व वाली सरकार और नई दिल्ली के बीच हस्ताक्षर हुए थे। यहाँ ध्यान रहे कि इस परपंच की शुरुआत नए राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के सत्ता में आने के पहले ही हो चुकी थी। मोइजू ने चुनाव के दौरान खूब एंटी इंडिया कैंपेनिंग की थी, साथ ही खुलकर चीन का समर्थन किया और उसकी पॉलिसी की जमकर तारीफ की थी। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति कार्यालय के सार्वजनिक नीति के अवर सचिव मोहम्मद फिरजुल अब्दुल खलील ने कहा कि वो मालदीव और भारत के बीच समझौतों की समीक्षा करेंगे और जहां संभव होगा वहां भारत को लेकर खुलासा करेंगे। फिरोजुल ने कहा कि सोले प्रशासन ने भारत के साथ 100 से ज्यादा समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं और नया प्रशासन उनकी समीक्षा कर रहा है। पहले सिर्फ सेना की वापसी वाले अनुरोध पर भारत के पीछे पड़ा मालदीव अब नए परपंच पर उतर आया है और लगभग 100 से ज्यादा समझौतों पर फिर से विचार करने की बात कह रहा है। मालदीव को ये लगता है कि भारत की विदेश नीति और रक्षा नीति या फिर व्यापार केवल मालदीव के भरोसे चल रहा है। हाँ, रणनीतिक लिहाज से मालदीव भारत के लिए जरूरी साझेदार जरूर है, पर ऐसा नहीं कि भारत उससे भीख मांगेगा या उसके आगे मजबूर है या उसके बिना वो असहाय हो जाएगा। इसके उलट मालदीव को सबसे ज्यादा अब तक भारत की जरूरत पड़ी है। नेबरहुड पॉलिसी के तहत मालदीव भारत के सबसे बड़े लाभार्थियों में से एक भी रहा है। अब इतना साफ है कि जिन लक्ष्यों को साधने का सपना मालदीव सरकार देख रही है, उस रास्ते के लिए चीन को अपना साथी चुनना ही मालदीव को कटोरा थमाने के लिए काफी होगा, जैसे पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।